नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने वाला हूं कि भारत की ग्लोब में भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। दिशाओं का ज्ञान यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ है, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ आपका कहाँ होंगे, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। तो आपका इस साइड में यानी कि आपका राइट हैंड पे होगा आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और लेफ्ट हैंड में होगा वेस्ट यानी कि आपका पश्चिम, ठीक है ना। और ऊपर की साइड होगा आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होगा आपका साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है ना। ये है आपकी दिशाएं। इस प्रकार से दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं दिशाओं के माध्यम से हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ आपकी उत्तर में है या दक्षिण में, पूरब या पश्चिम में। तो चलिए बताते हैं आपको कि भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दूं, पृथ्वी यानी कि ग्लोब हमारा गोल है। इस प्रकार से गोल इसको माना गया है, हालांकि गोल नहीं है। इसको इस तरीके से समझने की प्रीति इसको देखा गया है कि हमारा ग्लोब जो है गोल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गोलार्ध। इसे हम क्या कहते हैं, गोलार्ध, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, गोलार्ध। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं, गोलार्ध में गोलार्ध को यदि हम चार भागों में बांटें इस प्रकार से, मान लीजिए इधर से इस प्रकार से बीचों बीच इस तरफ से लाइन खींच दी और बीचों बीच इस तरफ से यहाँ पे खींच दी, ठीक है ना। तो जो अभी इस वाली लाइन को मैं आपको बिगाड़ देता हूँ समझाने के लिए। आपको मैं बता दूं, ये आपका गोलार्ध है, गोलार्ध की बीचों बीच मैंने एक लाइन खींची। इस लाइन को हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ए वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर की साइड यानी कि उत्तर और नीचे की साइड आपका दक्षिण, ठीक है ना। तो ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के जो ऊपरी भाग है यानी कि जो ऊपरी गोलार्ध है ए वाला, यहाँ से इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे है, विषुवत रेखा के जो नीचे है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। इतनी बात समझने के बाद मैं आपको अब दोबारा से यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका ग्लोब हो गया। आपने देखिए यहाँ से इस तरफ से डाल दी तो विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा के इस तरफ उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे इसका दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको हम यदि ग्लोब को इस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है इसके बीचों बीच है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस वाली लाइन की इस तरफ यानी कि आपके दाएं हाथ पे होगा आपका पूर्व और आपका बाएं हाथ पे होगा आपका पश्चिम। तो इस लाइन का जो राइट वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्या, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यह पूर्वी भाग है। इसको बोलेंगे हम पूर्वी, यानी कि पूरब डायरेक्शन यानी कि दिशा हो गई, और ये वाला हो गया आपका गोलार्ध। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। और जो इस तरफ का है इसे बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या क्या बताया, गोलार्ध को चार भागों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे, और फिर इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद अब मैं देखूं भारत कहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए इसको बिगाड़ देता हूं। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब देखिए, ये हो गया आपका क्या, पृथ्वी यानी कि गोलार्ध आपका, ठीक है ना। इसमें आपका ये मैंने आपकी विषुवत रेखा खींच दी, ये वाली खींच दी मैंने इस तरफ से, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका, देखिए ऊपर वाला इसके विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, इसके इस तरफ पश्चिमी, इसके इस तरफ पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। और हमारे भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, देखिए यहाँ पे पूरा मैप बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भारत की स्थिति जो है गोलार्ध में दी गई है। तो भारत कहाँ पे है, यहाँ पे भारत की स्थिति है। तो अब यह कौन सा गोलार्ध होगा, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए यह विषुवत रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है, तो यानी कि भारत किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। इतना तो कन्फर्म हो गया। विषुवत रेखा के उत्तर में भारत की स्थिति है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, ठीक है ना।
और इसके बाद यदि ये वाली डायरेक्शन देखी जाए जो इसे हम कहते हैं देशांतर लाइन, इसे हम क्या कहते हैं देशांतर लाइन। तो देशांतर लाइन जो है 0 डिग्री को हम बीच सेंटर वाली यानी कि बीचों बीच वाली रेखा है उसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। तो इसके इस तरफ क्या है आपका पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि इस रेखा के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति देखा जाए इस तरफ है पश्चिमी गोलार्ध और इस तरफ है आपका पूर्वी गोलार्ध। तो यानी कि भारत एक पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है ना। विषुवत रेखा से देखा भारत एक उत्तरी गोलार्ध का देश है और देशांतर लाइन के अकॉर्डिंग भारत एक पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो भारत जो है ये कौन से गोलार्ध में आता है, हमारा भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। किसका, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध का हमारा भारत देश है। ये हो गया हमारा भारत की स्थिति, ठीक है ना। अब भारत कहाँ पे स्थित है, हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात की जाए कि जो विषुवत रेखाएं हैं, विषुवत रेखाओं की बात की जाए तो कुल संख्या विषुवत रेखाओं की, क्योंकि विषुवत रेखा इस प्रकार से हैं, विषुवत रेखाओं की कुल संख्या है 181। 181 क्यों, क्योंकि ये वाली इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसके 90 इस तरफ और 90 उस तरफ, और बीच वाली लाइन यानी कि आपकी कितनी हो गई 181। और जो ये वाली रेखा है यानी कि देशांतर लाइन ये होती है आपकी 360, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति देखा जाए तो यहाँ की पहला तो इतना तो पता चल गया कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इसके बाद स्थिति देखा जाए तो यहाँ से भारत का जो उत्तरी यानी कि जो आपका ऊपर की साइड है ना विषुवत रेखा के, यानी कि ये वाला हिस्सा इसे हम क्या बोलेंगे भारत का, यहाँ से इस तरफ का ये वाला जो विस्तार है इस मैप ग्लोब में देखेंगे इस तरफ का तो इसे हम क्या बोलेंगे ऊपर से, बताइए जल्दी बताइए। इसे हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे हम, अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि इन रेखाओं को हम बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं और जो इस प्रकार की होती हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा बताइए जल्दी से, बताइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहाँ से जो रेखा गुजरी है वो है आपकी 8.4 डिग्री। कौन सी है आपकी 8.4 उत्तरी अक्षांश, कौन सी है 8.4 उत्तरी अक्षांश से। जो दूसरा है इसे ऊपर तक जो लाइन है वो है आपकी 37.6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये वाली जो यानी कि भारत यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे विषुवत रेखा है, ये है भारत का तट, तो इसको बोलेंगे हम क्या 8.4 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में है अक्षांश रेखा है। और जो ऊपर से रेखा गई है इसको बोलेंगे हम 37.6। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से हो गया 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है ना। चलिए अब बात ये आती है देशांतर विस्तार की। देशांतर विस्तार की क्या होता है, इस प्रकार से जो लाइन है इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप इस तरफ से रेखा खींचते आएंगे तो जो भारत की जो सबसे यानी कि इस पूर्वी तट है, भारत का जो सबसे पश्चिमी तट है इस तरफ वाला, यहाँ पे गुजरात को टच करता है। यहाँ से जो अक्षांश रेखा यानी कि जो देशांतर रेखा गुजरती है, इस प्रकार की रेखा है देशांतर रेखा है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो है आपकी 68.7। कौन सी है 68.7, ठीक है ना। अब आपको तो पता है कि हम पूर्वी देशांतर में जा रहे हैं, यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, पूर्वी देशांतर है। तो भारत का जो यानी कि पश्चिमी तट है वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो है आपकी 68.7 डिग्री। और जो यहाँ पे जो भारत का पूर्वी हिस्सा है यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला, इसका ये है आपकी 97.25 डिग्री। कौन सी है 97.25 डिग्री। तो भारत का देशांतरी विस्तार यदि हम कहा है तो क्या हो जाएगा, भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, यानी कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है और भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको सीधा बताना 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतरी विस्तार है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसी प्रकार की और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।